नमस्कार। नेपाल की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। काठमांडू के मेयर बालेन्द्र शाह अब प्रधानमंत्री बनने की रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये सिर्फ नेपाल की राजनीति नहीं बदलेगा, बल्कि चीन की रणनीति को भी बड़ा झटका लग सकता है। तो आखिर कौन है बालेन्द्र शाह और क्यों उनकी जीत चीन के लिए परेशानी बन सकती है, दिक्कत खड़ी कर सकती है? चलिए समझते हैं। नेपाल में पिछले साल हिंसक जेन-ज़ी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था, जिसके चलते केपी शर्मा ओली की गठबंधन की सरकार गिर गई थी और अब देश में राष्ट्रीय चुनाव हुए, जिसमें लगभग 60% वोटिंग हुई। अब तक की मतगणना में काठमांडू के मेयर रह चुके बालेन्द्र शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी बम्पर जीत की ओर आगे बढ़ रही है। चुनाव में केपी शर्मा ओली की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, शेर बहादुर देउबा की नेपाली कांग्रेस और पुष्प दहल प्रचंड की सीपीएन को बड़ा झटका लगा है। वहीं केपी शर्मा ओली तो अपनी चुनावी सीट भी हार गए हैं। ऐसे में बालेन्द्र शाह के नेपाल के प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। अब सवाल, बालेन्द्र शाह कौन है? दरअसल बालेन्द्र शाह को नेपाल में बाले शाह के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म 27 अप्रैल 1990 को काठमांडू में हुआ था। पढ़ाई से वो एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं, लेकिन राजनीति में आने से पहले वो एक रैपर और सोशल मीडिया स्टार भी रह चुके हैं। अपने रैप म्यूजिक में उन्होंने भ्रष्टाचार और सिस्टम पर कई सारे सवाल उठाए हैं, जिससे युवाओं के बीच में उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो तेजी से बढ़ी है। अब सवाल, वो कैसे बने काठमांडू के मेयर? 2022 में बालेन्द्र शाह ने राजनीति में एंट्री ली, कदम रखा और चौंकाते हुए काठमांडू के 15वें वो मेयर बन गए। उन्होंने पारंपरिक नेताओं के खिलाफ चुनाव लड़ा और सोशल मीडिया के जरिए युवाओं का बड़ा समर्थन हासिल किया और जीत गए। यही वजह रही कि उन्हें आज नेपाल में जेन-ज़ी आंदोलन का एक फेस भी माना जाता है, चेहरा भी माना जाता है। अब सवाल, बालेन्द्र शाह के प्रधानमंत्री बनने से चीन को दिक्कत क्यों हो सकती है, क्या परेशानी होगी? अगर बालेन्द्र शाह प्रधानमंत्री बनते हैं तो चीन के लिए स्थिति थोड़ी मुश्किल हो सकती है, खराब हो सकती है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में नेपाल और चीन के रिश्ते काफी ज्यादा मजबूत हुए थे, खासकर केपी शर्मा ओली के कार्यकाल में। लेकिन बालेन्द्र शाह कई बार चीन के बढ़ते प्रभाव पर सवाल उठा चुके हैं। खासतौर पर चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर उन्होंने सावधानी बरतने की बात कही है। वहीं बालेन्द्र शाह ने चुनावी घोषणा पत्र से चीन समर्थित बीआरआई इंडस्ट्रियल पार्क परियोजना को भी हटा दिया था। इसके पीछे भारत की चिंता और सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास उनकी रणनीतिक स्थिति को एक कारण बताया गया था। इसी के साथ साथ अगर बात करें तो चीन के नक्शे पर भी उन्होंने सवाल उठाए थे। दरअसल 2023 में जब चीन ने एक नक्शा जारी किया था, एक मैप जारी किया था, जिसमें नेपाल के कुछ दावे वाले इलाके भारत में दिखाए गए, तो बालेन्द्र शाह ने इसका कड़ा विरोध किया था और अपनी प्रस्तावित चीन यात्रा भी रद्द कर दी। उन्होंने इसे नैतिक फैसला बताया था। वहीं बालेन्द्र शाह के सामने चुनौतियां भी बहुत सारी हैं। उसकी बात अगर करें तो अगर बालेन्द्र शाह की सरकार बनती है, वो प्रधानमंत्री बनते हैं, तो उनके सामने चुनौतियां कम नहीं होंगी, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपाल पर चीन का करीब $3 अरब का कर्ज है। ऐसे में उन्हें चीन के साथ आर्थिक रिश्तों और नेपाल की राजनीतिक स्वतंत्रता के बीच एक संतुलन बनाना होगा। वहीं एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर बालेन्द्र शाह प्रधानमंत्री बनते हैं, पीएम बनते हैं, तो नेपाल की राजनीति में युवा नेतृत्व और नई सोच का दौर शुरू हो सकता है और इससे दक्षिण एशिया की भू राजनीति पर भी असर पड़ सकता है, बदलाव देखने को मिल सकता है। देखना होगा कि चुनाव के अंतिम नतीजे क्या तस्वीर दिखाते हैं। क्या नेपाल को सच में एक नया और युवा प्रधानमंत्री मिलने वाला है या फिर सत्ता में पुराने नेता ही वापसी करेंगे? फिलहाल इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। नमस्कार।